नमस्कार सभी को, मैं रंजीत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं फाउंडेशन कोर्स के क्लास में। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, भोज कथा तृतीय अध्याय हम पढ़ रहे हैं, भोज कथा फाउंडेशन कोर्स संस्कृत के अंतर्गत। तो आज इसमें श्लोक 6 पर चलते हैं। कल की क्लास में मैंने बताया था कि उन्होंने कहा, तो क्या कहा था, यानी राजा ने कहा था ना कि उन ऋषि से, उन ज्योतिषी से कि भोज के बारे में कुछ बताइए। तो भोज को तो पाठशाला भेज दिया और फिर उन्होंने भोज के बारे में बताया था, तो उन्होंने कहा, ठीक है। तो आज कहना था उन्हें, तो किस श्लोक में कह रहे हैं, 6ठे श्लोक में वो ज्योतिषी बोल रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं भोज के बारे में। देखो कहा 50 पंच वर्षानी। देखो 50 का मीन्स होता है 50। क्या मीन्स होता है 50, और पंच का मीन्स होता है 5। तो 50 + 5 यानी कितना हुआ 55, ठीक है। तो 55 वर्षानी माने वर्ष, 55 वर्ष। सप्त माने 7, मास माने महीने, दिन माने दिन, त्रयम माने 3। त्रयम माने क्या है 3, ठीक है। सप्त माने क्या है 7, और मास आप समझते हैं महीना। तो कहने का मतलब है 55 वर्ष 7 महीने और 3 दिन क्या होगा, देखते हैं। भोज राजेन, यानी भोज राजा, जो भोज है, जिस भोज के बारे में पूछने के लिए कहा था ना कि हे ज्योतिषी भोज के बारे में कुछ बताइए। तो ज्योतिषी बता रहे हैं कि भोज जो है, भोज राज जो है, यानी भोज राजा के रूप में है ना, भोज राजा के रूप में 55 वर्ष 7 महीने 3 दिन भोक्तव्य माने भोग करेगा, ठीक है। कितने दिन राजा रहेगा, कहने का मतलब है राजा के रूप में जो भोज जीवन जिएगा ना, वो कितने साल राजा बन के रहेगा। भोज 55 साल 7 महीने 3 दिन तक भोज राजा बना रहेगा। भोक्तव्य मानी भोग करेगा। किसका भोग करेगा, राज्य का, है ना, भोग करेगा। बात क्लियर है। और सै गौडो का अर्थ क्या हुआ, सै का मतलब सहित, और गौडो का मतलब गोड देश है एक, है ना, गोड देश सहित, यानी गोड देश पर राज करेगा एक, तो है ना, और साथ में राज करेगा दक्षिणापथ पर, ठीक है। दक्षिणापथ नाम है। तो कहने का मतलब है गोड देश सहित दक्षिणापथ, है ना, दक्षिणापथ राज्य पर भोज राजा के रूप में 55 वर्ष 7 माह और 3 दिन तक भोग करेगा, ठीक है, शासन करेगा। बात समझ में आ रही है। तो इस श्लोक का अर्थ ये था, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि भोज राजा अवश्य बनेगा, ठीक है। तो इस वो जो मुंज थे, जो उन पहले वाले राजा थे, उनका भाई मुंज, वो तो चिंतित हो गया इस बात से। उन्हें तो डर था कि राज्य, है ना, भोज पे चला जाएगा, चिंता उन्हें पहले ही थी। अब तो भोज पे जाएगा, उन्होंने भविष्यवाणी कर भी दी है ज्योतिषी ने, तो चिंता में आ गए हैं, है ना। तो देखो उनकी चिंता इस गद्यांश में दिखाई गई है मुंज की। तो गद्यांश 5 देख लेते हैं। इति माने ऐसा, है ना, कल बताया था मैंने। और देखो यहाँ संधि विच्छेद हो जाएगा, तत्, है ना, तत् तदा आकरणीय, तदा प्लस आकरणीय, ठीक है। देखो तत् माने उस, तदा माने तब, और आकरणीय माने सुनकर। बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब है इति माने ऐसा, ठीक है। तो कहने का मतलब है ऐसा, यानी देखो तब ऐसा उस बात को सुनकर, बात अपनी भाषा से जोड़ दो आप, ठीक है। तब ऐसा उस बात को सुनकर, कौन सी बात, जो इस श्लोक में ज्योतिषी ने कही है। तो तब ऐसा उस बात को सुनकर राजा, राजा कौन है, मुंज, राजा मुंज। देखो यहाँ भी विच्छेद करते हैं, लिखा है चातुर्यात, है ना, चातुर्यात प्लस अपहसन और प्लस इव, ठीक है। चातुर्यात अपहसन इव। तो यहाँ तक बात समझ में आई। यानी तत् माने उस बात को, है ना, उस बात को ऐसा तब सुनकर, ठीक है। तब उस बात को ऐसा सुनकर या इस प्रकार सुनकर राजा, चातुर्यात माने चतुरतापूर्वक। चातुर्यात का क्या अर्थ है, चतुरतापूर्वक, है ना। थोड़ा सिलेबस ज़्यादा स्पीड से कराना है ना, तो मैं लिख नहीं रहा, आप एडजस्ट कर लेंगे, है ना। आप बोल के बता रहा हूँ, आप कर लेंगे ना, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए, कर लेंगे अच्छे से। मैं बोल के बता रहा हूँ। देखो चातुर्यात, चातुर्यात क्या है, चतुरतापूर्वक, और अपहसन माने हंस, यानी कृत्रिम हंसी, बनावटी हंसी, हंसते हुए,
यू माने के समान। कहने का मतलब है ऐसा, तब ऐसा वे सब बातें सुनकर जो राजा है ना वो बनावटी हंसी हंसते हुए जैसा, यानी बनावटी हंसी हंसते हुए के समान। सुमुखो अपि, देखो सु माने सुंदर होता है, मुखो माने मुख, सुंदर मुख वाला होने पर भी, अपि माने होता है भी, मैंने बताया था आपको अपि माने क्या होता है भी। तो सुंदर मुख वाला होते हुए भी विच्छाए, विच्छाए वदनो अभूत, ये ए होता है तो विच्छाए वदनो अभूत। विच्छाए वदनों का अर्थ हो जाता है एक तरीके से वर्णहीन, वर्णहीन, और वदन माने होता है मुख, वदन माने मुख, तो वर्णहीन मुख वाला, और अभूत माने हो गया, अभूत माने क्या हो गया। बात समझ में आई? वर्णहीन मुख वाला, वर्णहीन का मतलब ये कहते हैं ना कि इसका तो चेहरा सफेद पड़ गया, चेहरा सफेद हो गया है ना, तो चेहरा सफेद होने का अर्थ है मतलब रंग समाप्त हो गया है ना। जब आप किसी से घृणा कर, ईर्ष्या करते हैं या भाई बहुत सारे मानवीय भाव होते हैं ना, लजा जाते हैं, तो चेहरा है ना का रंग पीला पड़ जाता है, सफेद पड़ जाता है, वो भाव है यहाँ पे। तो कहने का मतलब है इस प्रकार तब उस बात को सुनकर राजा है ना मुंज चातुरता पूर्वक या चतुरता पूर्वक एक बनावटी हंसी हंसते हुए के समान, सुंदर होते हुए भी है ना, मुख से सुंदर होते हुए भी वर्णहीन मुख वाले हो गए या हो गया है ना। समझ आई बात यहाँ तक? कहने का मतलब ये है कि वो दिखाना ऐसा चाह रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, है ना, ज्योतिषी की बात को सुन के बनावटी हंसी हंस रहा है, लेकिन अंदर से वो क्या है, दुखी है कि राज्य मुझसे छिन जाएगा और मुझे राजा बन जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? आगे लिखा है देखो, ततो, ततो, ततो माने तब, राजा माने राजा, ब्राह्मणम माने ब्राह्मण को यानी विद्वान को, प्रेषितवा माने भेजकर, प्रेषितवा क्या है, भेजकर, ठीक है। और राजा ये ततो माने तब, ये तो समझ में आ रहा होगा। तब राजा ब्राह्मण को या विद्वान को भेजकर निशीते माने मध्य रात्रि में या रात्रि में, निशीत माने रात्रि होती है, ज्यादा डीपली बात करें तो मध्य रात्रि सेंस आता है ना, ठीक है। तो तब राजा विद्वान को भेजकर मध्य रात्रि में शयनम, देखो इसका विच्छेद कर लेते हैं ना, इस शब्द का विच्छेद कर लेते हैं। तो देखो लिखा है शयनम, शयनम, ठीक है, शयनम लिख रहे हैं यहाँ तक, और आसाध्य, आसाध्य, और फिर है एकाकी। बात समझ में आई? शयनम आसाध्य एकाकी, शयनम आसाध्य एकाकी, ठीक है। तो यानी तब राजा विद्वान को भेजकर मध्य रात्रि में, है ना, शयनम माने जो बिस्तर है, सैया है, बिस्तर पर, आसाध्य माने आकर, है ना, आसाध्य माने आकर या पहुंचकर, और शयनम माने बिस्तर पर, सैया पर, एकाकी माने अकेला, है ना, और सन वे चिंतित माने है सोचने लगा, है ना, एक तरीके से क्या करने लगा, विचार करने लगा, विचार करने लगा, ठीक है। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब है तब राजा को, वो राजा विद्वान को भेजकर मध्य रात्रि में बिस्तर पर आकर अकेला विचार करने लगा। क्या विचार करने लगा, आइए देख लेते हैं। देखो विचार ये इन्वर्टेड कोमा में, विचार क्या है, यदि, यदि राज्य लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी मैंने लक्ष्मी रूपी राज्य, ठीक है, या राज्य रूपी लक्ष्मी ऐसा कह सकते हो, क्योंकि मतलब राज्य की तुलना क्या है, लक्ष्मी से की गई है। लक्ष्मी मतलब धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, राज्य है तो यदि राज्य लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी ही लिखना आप, है ना, हिंदी में भी। तो यदि राज्य लक्ष्मी भोज कुमारम यानी भोज कुमार को चली जाती है, भोज कुमार कौन, जो उनका भतीजा है, गमिष्यति माने जाएगी, यदि राज्य लक्ष्मी भोज कुमार के पास जाएगी तो तदा अहम, तदा माने तब, अहम माने मैं, और देखो यहाँ भी विच्छेद है, यहाँ विच्छेद हो जाएगा, जीवन, है ना, और प्लस अपि, है ना, जीवन प्लस अपि, ठीक है। तो यदि राज्य लक्ष्मी भोज कुमार के पास जाएगी तो तदा माने तब, अहम माने मैं, जीवन माने जीवन, अपि माने जीवित होते हुए भी, है ना, जीवन का मतलब जीवित होना, और अपि माने भी, जीवित होते हुए भी कैसा माना जाऊंगा, मृतः, मृतक माना जाऊंगा, है ना। तो कहने का मतलब है यदि राज्य लक्ष्मी भोज कुमार के पास चली जाएगी तो मैं जीवित होते हुए भी
मर जाऊंगा। ठीक है, कहने का मतलब है उसे इतना बड़ा झटका लगेगा, शोक लगेगा राज्य के छिन जाने का, तो वो जीवित होते हुए भी मृत ही मानेगा अपने आप को, है ना। तो यहाँ तक देखिए, फिर आगे देखते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोक और नेक्स्ट गद्यांश पर। ठीक है, आइए देख लेते हैं। श्लोक नंबर 7 आपके सामने है। तो लिखा है, तानी इंद्रियाणि अविकलानि तदेव नाम सा बुद्धि ही अप्रतिहता वचनम तदेव अर्थोस्मना विरहितः पुरुषः क्षणेन सो अपि अन्य एव भवतीति विचित्रम एतत्। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका माने। वो सोच रहा है ना, मुंज बिस्तर पर जाकर वो सोचने लगा, तो ये श्लोक के अंतर्गत वो सोच ही रहा है ना, इस श्लोक के अंतर्गत भी सोच ही रहा है, अभी सोचेगा थोड़ी देर, है ना, चिंता कर रहा है कि मेरा कैसे होगा, है ना, राज्य मुंज इसे राज्य भोज को मिल जाएगा। तो देख लेते हैं। देखो यहाँ विच्छेद करेंगे, काफी बड़ा शब्द है। देखो एक तो है तानी और एक है इंद्रियाणी। तानी इंद्रियाणी, ठीक है, और एक है अविकलानी, अविकलानी, है ना। ठीक है, तो देखो तानी माने वे ही, तानी माने वे ही या वे, है ना। इंद्रियाणी माने इंद्रियां, और अविकलानी माने समर्थ। ठीक है, सामर्थ्यवान एक तरीके से कह सकते हो, सामर्थ्यवान, जिनमें सामर्थ्य है बहुत। ठीक है, तो तानी माने वे ही सामर्थ्यवान इंद्रियां होती हैं, इंद्रियाणी माने इंद्रियां, तो वे ही सामर्थ्यवान इंद्रियां होती हैं। देखो यहाँ भी है तत् प्लस एव। ठीक है, तत् माने वह, एव माने ही, वही नाम होता है। ठीक है, कहना चाह रहे हैं कि यदि राज्य छिन जाएगा तो क्या होगा, यानी राज्य नहीं छिनेगा तो सब कुछ ठीक ही है, लेकिन राज्य छिन जाएगा तो क्या होगा, है ना, वो सोच रहे हैं। तो देखो तानी, वो कह रहे हैं कि यदि राज्य छिन जाएगा तो क्या होगा, है ना, तो वे ही सामर्थ्यवान इंद्रियां होती हैं, है ना। वह ही, तत् माने वह, एव माने ही, नाम, वही नाम होता है, मतलब वही नाम रहता है, वही सामर्थ्यवान इंद्रियां रहती हैं। तो बदल क्या जाता है राज्य धन संपत्ति छिनने पर। तो देखो आगे क्या करें, सा माने वही, बुद्धि, और आगे लिखा है अप्रतिहता, यहाँ विच्छेद करेंगे तो निकलेगा बुद्धि, है ना, और विसर्ग के कारण रै बन गया था, तो ए बनेगा यहाँ से अप्रतिहता। अप्रतिहता का अर्थ है अपराजित, यानी ऐसी बुद्धि जो किसी से पराजित नहीं हो रही थी, जो किसी से हार नहीं रही थी। बुद्धि तो आप समझते हैं, तो कहने का मतलब वही अपराजित बुद्धि रहती है। और वचनम माने वचन, तदेव माने तत् प्लस एव, वही। ठीक है, तो कहना वो चाह रहे हैं कि वही सामर्थ्यवान इंद्रियां रहती हैं, वही नाम रहता है, वही अपराजित बुद्धि रहती है, और वही वचन रहता है। तो बदलता क्या है, यानी राज्य छिन जाए तो इंद्रियां भी वही रहेंगी, जैसे सामर्थ्य इंद्रियों में पहले था वैसा ही रहेगा, है ना। 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्म इंद्रियां होती हैं, तो जैसे सामर्थ्य इंद्रियों में पहले था वैसा ही रहता है, राज्य छिन जाए तो। और वही नाम रहता है, नाम थोड़ा ना बदल जाएगा। मुंज है आज, कल भी मुंज रहेगा, राज्य छिन जाएगा तो। सा बुद्धिर अप्रतिहता, तो कहने का मतलब है वही अपराजित बुद्धि होती है और वही वचन रहता है। तो बदलता क्या है, आगे देखते हैं। आगे उन्होंने कहा अर्थोस्मना, देखो यहाँ 2 शब्दों की संधि है, अर्थ प्लस उस्मना। ठीक है, और विरहिता माने उससे अलग हो जाने पर, उस्मना माने गर्मी, उस्मना माने क्या है, गर्मी, और अर्थ माने होता है धन। ठीक है, तो धन की गर्मी से रहित हो जाने पर, यानी धन की गर्मी चली जाने पर, जब धन की गर्मी चली जाए यानी राज्य छिन जाए, पुरुषः संपत्ति छिन जाए, है ना। पुरुषः माने पुरुष, और यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे से विच्छेद कर देते हैं इसका, सा अपि, सह अपि और अन्य। ठीक है, सो अप्यन्य लिखा है ना, सो अप्यन्य, तो इसका मतलब सह प्लस अपि प्लस अन्य। तो सह माने वही, है ना, सह अपि का मतलब वही, पुरुषः माने पुरुष, वही पुरुष कैसा हो जाता है, अन्य माने दूसरा, है ना, एव माने ही, और भवति इति, यहाँ पे 2 शब्दों की संधि है, एक तो भवति और एक इति। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये हुआ कि धन की गर्मी चले जाने पर, धन की गर्मी
छिन जाने मतलब दूर हो जाने पर, देखो सह अपि वही पुरुष है ना, वही पुरुष, सह अपि का मतलब वही और पुरुषः का मतलब पुरुष, अन्य अन्य लिखा है, अन्य माने दूसरा, और भवति इति माने हो जाता है ऐसा। कहने का मतलब है जो पुरुष राज्य छीनने से पहले था अब वो दूसरा हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या क्या नहीं बदलता, ये सारी इंद्रियां सामर्थ्यवान इंद्रियां वही रहती है ना, नाम वही रहता है, और अपराजित बुद्धि भी वही रहती है, और वचन भी वही रहता है, ठीक है। तो धन की गर्मी चले जाने पर पुरुष फिर भी बदल जाता है, यानी सब कुछ वो रहने के बाद भी पुरुष वो नहीं रहता है, वो बदल जाता है, ठीक है। आगे लिखा है विचित्रम एतत्, विचित्रम एतत्, देखो विचित्रम का अर्थ है विचित्र और एतत् का अर्थ, ठीक है, विचित्रम एतत्। तो विचित्रम का अर्थ होता है विचित्र यानी आश्चर्यजनक, और एतत् माने यह है। तो यह कैसा, मतलब ये जो बात बताई ना ये कैसी है, आश्चर्यजनक है। कौन सी बात, कि सामर्थ्यवान इंद्रियां भी वही रहती हैं, है ना, नाम भी वही रहता है, अपराजित बुद्धि भी वही रहती है, और वचन भी वही रहता है, लेकिन फिर भी धन की गर्मी निकल जाने पर, चले जाने पर जो वो मनुष्य था पहले वाला वो दूसरा हो जाता है, बदल जाता है ना। तो ये जो बात है ना ये विचित्र बात है, ठीक है। ये बात इसमें सोचिए इस श्लोक के माध्यम से। आइए 8वें श्लोक में क्या सोचता है वो, मुंज राजा सोच रहे हैं। देखो लिखा है शरीर निरपेक्ष, है ना, शरीर निरपेक्ष, और मैं बताया था आधा शय का मीन्स होता है का। तो शरीर निरपेक्ष, तो शरीर को जो निरपेक्ष मानता है, निरपेक्ष का अर्थ है, आपने पढ़ा है ना मैथमेटिक्स में पढ़ा हो कभी, यदि पढ़ा हो मैथमेटिक्स तो निरपेक्ष के निशान होते हैं, उसमें यदि प्लस है ना माइनस हो तो माइनस हट जाता है, बाहर निकल के प्लस हो जाता है। कहने का मतलब है ये निशान निरपेक्ष के ऐसे हैं, ना तो प्लस का फर्क पड़ता ना माइनस का फर्क पड़ता। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि जिस पे सुख का प्रभाव ना पड़े, दुख का प्रभाव ना पड़े, उसे निरपेक्ष कहते हैं। तो शरीर निरपेक्ष का क्या अर्थ हो जाएगा, शरीर निरपेक्ष का अर्थ हो जाएगा, यानी निरपेक्ष का मतलब है जो समान मानता हो शरीर को, यानी सुख में भी शरीर को उतनी ही मजबूती से तैयार रखे काम करने के लिए, और दुख में भी उतनी मजबूती से ही तैयार रखे। तो यानी जो शरीर के प्रति कैसा है, शरीर की चिंता न करने वाला है ना, तो शरीर निरपेक्ष से अर्थ हो जाएगा शरीर की चिंता न करने वाला, है ना। दक्षस्य, दक्षस्य का अर्थ हो जाएगा, दक्ष माने कुशल, यानी जो कुशल है, किसी भी काम में कुशल है ना, बहुत अच्छे जानता है किसी भी काम को, कुशल, है ना। और व्यवसायिनः, व्यवसायिनः का अर्थ हो जाएगा परिश्रमी, व्यवसायिनः का अर्थ क्या हो जाएगा, परिश्रमी। तो ये राजा मुंज सोच रहे हैं कि जो शरीर की चिंता नहीं न करने वाला है, जो कुशल है और जो परिश्रमी है, वो क्या करेगा, बुद्धि, देखो बुद्धि प्रारब्ध कार्यस्य, और जो बुद्धि से प्रारब्ध माने सोच विचार कर, कार्यस्य माने कार्य करने वाला, एक व्यक्ति और बताया कि जो बुद्धि से सोच विचार कर कार्य प्रारंभ करता है ऐसा व्यक्ति, ठीक है। 4 व्यक्ति बताए उन्होंने, एक तो शरीर की चिंता नहीं करने वाला, यानी उसे शरीर की चिंता नहीं है, उसे कार्य की चिंता है ना, कार्य करना है हर हाल में। तो शरीर की चिंता नहीं करने वाला, कार्य में कुशल और परिश्रमी, और प्रत्येक कार्य को बुद्धि से सोच विचार कर करने वाला, नास्ति, है ना, ऐसे व्यक्तियों के लिए नहीं है, न प्लस अस्ति, ठीक है। न माने नहीं है, नहीं, और अस्ति माने है। तो नहीं है, क्या नहीं है, किंचन माने किंचन, किंचन माने कुछ, ठीक है। और दुष्कर्म माने कठिन, ठीक है। तो कहने का मतलब है ऐसे व्यक्तियों के लिए कुछ भी करना कठिन नहीं है, ऐसे व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। कैसा, जिसे अपने शरीर की चिंता नहीं है, एक तो ऐसा, और एक जो कुशल है, और एक जो परिश्रमी है, और एक जो प्रत्येक कार्य को बुद्धि से सोच विचार कर, है ना, कार्य से बुद्धि से सोच विचार कर कार्य करने वाला। ये 4 प्रकार के जो व्यक्ति हैं ना, जिनके अंदर ये 4 गुण हैं, उनके लिए, है ना, कुछ भी न माने नहीं, अस्ति माने है, कठिन, कुछ भी कठिन नहीं है। बात समझ में आई आपको यहाँ तक। तो श्लोक 7 और 8 है ना हो चुके हैं। आइए फिर आगे चलेंगे, ठीक है। श्लोक 9, 10 और 11, 9, 10, 11 श्लोक और देख लेते हैं आज की वीडियो में। लिखा है, देखो 9वां श्लोक पढ़ते हैं। अभी वो राजा मुंज जो है बिस्तर पर सोच ही रहा है, ठीक है। तो किस प्रकार संपत्ति, है ना, किस प्रकार की संपत्ति, मतलब किस प्रकार के व्यक्ति संपत्ति को प्राप्त करते हैं और किस प्रकार के व्यक्ति संपत्ति को नष्ट कर देते हैं, खो देते हैं, ठीक है। तो देखो, ऐसोया हते नैव पूर्व पाए उद्यमयी रपि कृत
देखो कतृण ग्रह्यते संपत्सु, संपत अलग हो जाएगा, सुहृदय भी ये हो जाएगा सुहृदय भी और मंत्री भी तथा। आगे लिखा है अति दाक्षिण्य, हाँ पहले यही पढ़ लेते हैं ना। तो देखो असूया का अर्थ हो जाएगा, असूया होता है यानी ईर्ष्या, असूया क्या होता है ईर्ष्या। तो ईर्ष्या के द्वारा, असूया का अर्थ हो जाएगा ईर्ष्या के द्वारा, और यहाँ विच्छेद है आपका, एक तो हो जाएगा हत, ठीक है, हतेन और प्लस एव, ठीक है। तो ईर्ष्या के द्वारा हतेन माने जो मृत है, जो मारा गया है, एव माने ही, मारा गया हुआ ही, यानी ईर्ष्या के द्वारा मारे जाने का मतलब है जो ईर्ष्या के द्वारा जलाया गया है, क्योंकि ईर्ष्या जलाती है ना, तो ईर्ष्या के द्वारा जलाया गया। आगे लिखा है देखो यहाँ भी विच्छेद है, एक तो है पूर्वोपाय, पूर्वोपाय, और एक है उद्यमयी, उद्यमयी है ना, और एक है अपी। क्लियर है। तो ईर्ष्या के द्वारा जलाया गया हुआ है ना, या ईर्ष्या के द्वारा मारा गया हुआ। पूर्वोपाय माने प्रथम उपाय, पूर्व माने प्रथम और उपाय, उपाय आप समझते हैं उपाय है ना। तो प्रथम उपाय जो होता है ना वो साम होता है, साम। आपने सुना होगा 4 नीतियां होती हैं, साम, दाम, दंड और भेद। जो साम की नीति है यानी सीधे तरीके से, सात्विक तरीके से, दाम की यानी खरीद के लोभ लालच देकर, दंड यानी है ना एक तरीके से हिंसात्मक प्रवृत्ति से, और भेद भेदभाव के द्वारा, ठीक है। तो पहला उपाय ही संपत्ति दिला सकता है किसे, देखो ऐश्वर्या ईर्ष्या के द्वारा जो मारा गया हुआ है उसे, है ना। पूर्वोपाय यानी साम ही, साम और उद्यम यानी परिश्रम, यानी प्रथम उपाय और परिश्रम के द्वारा ही, है ना, वो व्यक्ति संपत्ति प्राप्त कर सकता है। देखो कौन, तो कतृणा, है ना, कतृणा का अर्थ है कर्ता, जो काम करने वाला है, जो मेहनत करने वाला है। तो कर्ता संपत्ति प्राप्त कर सकता है, मतलब वो तो मैं आगे से बोल रहा हूँ, अभी आएगा। ग्रह्यते माने प्राप्त कर सकता है, ठीक है, ग्रह्यते माने प्राप्त कर सकता है या ग्रहण कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ भी विच्छेद है, काफी बड़ा शब्द है। तो लिखा है संपत, एक तो हो जाएगा संपत, ठीक है। संपत के बाद है सुहृद भी, सुहृद भी, है ना। सुहृद भी का अर्थ होता है मित्रों के द्वारा, और आगे लिखा है मंत्री भी, क्या लिखा है, मंत्री भी यानी मंत्रियों के द्वारा, और तथा माने आगे लिखा है तथा यानी वैसा, ठीक है। तथा माने होता है वैसा। तो यहाँ 4 शब्दों की संधि थी, संपत, सुहृदय भी, मंत्री भी, तथा। तो देखो क्या हो जाएगा इसका अर्थ, यानी संपत का अर्थ संपत्ति, सुहृदय भी का अर्थ हो जाएगा मित्रों के द्वारा, और मंत्री भी का अर्थ हो जाएगा मंत्रियों के द्वारा, ठीक है। तथा माने वैसे। तो कहने का मतलब है जो कर्ता है, जो है ना, कर्ता माने आप समझते हैं जो कार्य करने वाला है। तो कर्ता कौन सा कर्ता, ईर्ष्या के द्वारा मारा जाने वाला, है ना, कर्ता भी, ठीक है। ईर्ष्या के द्वारा जो जलाया जा चुका है ऐसा कर्ता भी। पूर्वोपाय, पूर्वोपाय यानी साम और परिश्रम के द्वारा, ठीक है। संपत्ति माने संपत्ति, ग्रहित माने ग्रहण कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, और किसकी सहायता से, मित्रों और मंत्रियों की सहायता से। तो इसका अर्थ ये हो जाएगा, एक लाइन में कहेंगे तो, यानी कहने का मतलब है ईर्ष्या के द्वारा मारा हुआ है ना कर्ता, ईर्ष्या के द्वारा मारा हुआ कर्ता। पूर्वोपाय अर्थात साम और परिश्रम के द्वारा मित्रों और मंत्रियों की सहायता से संपत्ति ग्रह्यते माने प्राप्त कर सकता है। कहने का मतलब है संपत्ति प्राप्त करने के लिए संपत्ति सीधे तरीकों से भी आ सकती है ना, साम यानी बिल्कुल सीधे तरीके से बिना कोई गलत काम किए भी संपत्ति प्राप्त की जा सकती है, परिश्रम करके भी संपत्ति प्राप्त की जा सकती है ना। मित्रों और मंत्रियों का लेकिन साथ होना चाहिए, है ना, अकेले व्यक्ति को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यानी सबका सहयोग है, मित्रों का, मंत्रियों का, और बिल्कुल सीधे मार्ग से परिश्रम और साम, बिल्कुल सात्विकता से आप संपत्ति कमाना चाहते हैं तो आप कमा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मतलब वो व्यक्ति भी कमा सकता है जो ईर्ष्या करता है, लेकिन उसके लिए आवश्यकता क्या है, आवश्यक ये है कि मित्रों का और मंत्रियों का साथ होना चाहिए, यदि राजा की सेंस में कह रहे हैं तो, ठीक है। तो ये आपका श्लोक था। आइए आगे देखते हैं श्लोक नंबर 10, 10वां श्लोक है। अति दाक्षिण्य युक्तानाम संकितानाम पदे पदे पराप, ठीक है, परापवाद भीरुणाम दूरतो यान्ति संपदः। तो देखो संकितानाम
संकिता माने जो संकित रहता है, पदे पदे माने कदम कदम पर। तो जो कदम कदम पर है ना सशंकित रहता है, जिसे संदेह रहता है कदम कदम पर, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, है ना। और आगे लिखा यहाँ देखो पर, इसके विच्छेद कर देते हैं, पर अपवाद और भीरुणा। पर अपवाद माने पर माने दूसरों का, है ना। अपवाद माने एक तरीके से वो करना, निंदा। पर माने दूसरे की, माने कुछ लोग निंदा करते हैं ना, तो दूसरे के द्वारा की जाने वाली निंदा से भीरुणा माने डरने वाला, ठीक है। तो यानी कुछ व्यक्तियों का बताया है कि किन का धन नष्ट होता है। राजा मुंज सोच रहे हैं कि किन किन लोगों का धन नष्ट होता है। तो उन लोगों का धन नष्ट होता है, एक तो ये है, एक टाइप का तो ये है कि जो समय वो पदे पदे यानी जो कदम कदम पर क्या करता है, शंका करता रहता है ना, कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और दूसरा है परापवाद भीरुणाम, यानी दूसरे के द्वारा की जाने वाली निंदा से डरने वाला, ठीक है। और एक है एक क्या इन दोनों के बारे में ये तो अति दाक्षिण्य युक्ता नाम, यानी जो व्यक्ति कदम कदम पर शंका करता है, जो व्यक्ति दूसरे के द्वारा की जाने वाली जो निंदा है उससे क्या करता है, उससे डरता है, तो ऐसा व्यक्ति चतुर होते हुए भी, अति दाक्षिण्य का मतलब है जो अति माने बहुत, दाक्षिण्य माने जो दक्ष हो, कुशल हो, चतुर हो, है ना। अति दाक्षिण्य युक्ता नाम, जो बहुत चतुरता से युक्त हो। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो बहुत चतुर है, लेकिन उसमें दो कमी है, एक तो वो कदम कदम पे शंका करता है, और एक दूसरे के द्वारा की जाने वाली निंदा का क्या करता है, निंदा से डरता है। तो ऐसे व्यक्ति का जो संपदा यानी संपत्ति जो है ना, वो दूरता माने दूर से ही, और यान्ति माने चली जाती है। यानी ऐसे व्यक्ति के पास संपत्ति नहीं आती है, उसकी संपत्ति दूर से ही चली जाती है। संपदा माने संपत्ति। तो ऐसे व्यक्ति की संपत्ति दूर से ही चली जाती है। कैसे? यानी जो कदम कदम पर डरता है, मतलब संकित होता है, शंका करता है, और जो दूसरे के द्वारा की जाने वाली निंदा से डरता है ना, वो व्यक्ति बहुत चतुर होते हुए भी, है ना, ऐसे व्यक्ति की संपत्ति चली जाती है, ठीक है, दूर से ही चली जाती है। बात समझ में आई आपको? तो इसे भी आप देख लेंगे। आइए श्लोक नंबर 11 लिखा है आदानस्य प्रदानस्य। आदान माने लेना, प्रदान माने देना, ठीक है। कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति संपदः। तो देखो आदानस्य का मतलब एक तरीके से है ना लेना। देखो लेकिन पहले इसका देखेंगे। क्षिप्र का मतलब होता है जल्दी या शीघ्र कह सकते हो, है ना, शीघ्र। और इसका विच्छेद करोगे तो क्षिप्रम प्लस अक्रियमाणः निकलेगा, है ना। तो अक्रियमाणः का अर्थ हो जाएगा, अक्रियमाणः का अर्थ हो जाएगा, है ना, शीघ्र। क्षिप्रम का अर्थ तो शीघ्र हो गया, इसका मतलब है शीघ्र ना किए जाने वाला। भाई क्रियमाणः मतलब किया जाने वाला, और आ लग रहा है तो न किए जाने वाला, ठीक है। तो कहने का मतलब है शीघ्र न किए जाने वाला क्या, कर्तव्यस्य च कर्मणः, यानी जो करने योग्य है। कर्तव्यस्य का मतलब है करने योग्य, है ना, और कर्मणः का मतलब है कर्म। मतलब जो शीघ्र करना चाहिए था, लेकिन शीघ्र न, अब शीघ्र नहीं किया जा रहा, तो शीघ्र न किए जाने वाला करने योग्य कर्म, है ना। और शीघ्र न किए जाने वाला आदान का मतलब लेना, और शीघ्र न किए जाने वाला प्रदान मतलब देना। तो शीघ्र न किए जाने वाला जो है ना, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, और इसके लिए भी है। तो कहने का मतलब यह है जो शीघ्र, मतलब कहने का मतलब है जो लेन देन में देरी करते हैं और जो करने योग्य कर्म में देरी करते हैं, उनके साथ क्या होता है, संपदा माने संपत्ति को, कालः माने काल, समय, पिबति माने पी जाता है, ठीक, काल पी जाता है उनकी संपत्ति को, अर्थात उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो लेन देन में बहुत लेट लतीफी करता है ना, और जो अपने करने योग्य कर्म में क्या करता है, लेट लतीफी करता है, ठीक है। तो देर कभी करनी नहीं चाहिए, है ना। एक शायर हुए डॉक्टर कुंवर बेचैन, उन्होंने लिखा कि अपने दामन से आंसुओं को भिगोती चली जाती है, जिंदगी रोई तो रोती चली जाती है, कभी भी किसी काम में देर ना कीजिए साहिब, देर होती है तो होती ही चली जाती है। तो समझ रहे हैं ना आप लोग। तो वही बात साहित्य में अलग अलग तरीकों से कही गई, यानी जो करने योग्य कर्म है, जो हमें करना है ना। तो ये ना सोचें कि कल करेंगे, परसों करेंगे। कबीरदास जी ने भी कहा है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब।
पल में प्रलय होगी, बहुरी करोगे कब। तो बात समझ आई। तो आदानस्य के लिए भी, प्रदानस्य के लिए भी और कर्मणः के लिए भी, तीनों के लिए ये आ जाएगा। ठीक है। क्षिप्रम अक्रियमाणस्य यानी शीघ्र न किए जाने वाला, ठीक है, आदान प्रदान और करने योग्य कर्म, संपदा माने संपत्ति को काल पी जाता है। कहने का मतलब है जो व्यक्ति शीघ्र आदान प्रदान नहीं करता है और जो शीघ्र अपने करने योग्य कर्म को नहीं करता है, उस व्यक्ति की संपत्ति को कौन पी जाता है? संपदा कालम, वो कालः पिबती, उस व्यक्ति की संपत्ति को काल पी जाता है। ठीक है। एक लाइन में कहें तो ऐसे कहेंगे कि शीघ्र न करने वाले आदान प्रदान और करने योग्य कर्म को न करने वाला व्यक्ति जो है ना, उसकी संपत्ति को कौन पे जाता है? काल पे जाता है, अर्थात उसकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। तो ठीक है, तीनों श्लोक मैंने आपको कराए। आज की वीडियो में इतने ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक और गद्यांश के साथ। आप पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑल द वेरी बेस्ट।